यूएस सैंक्शंस की ऐसी तैसी करते हुए क्या भारत ने ईरानियन तेल एक बार फिर खरीदना शुरू कर दिया है? दरअसल दोस्तों ये न्यूज ईरानियन मीडिया कवर कर रही है और इसमें अगर आप देखें तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली इस न्यूज को रखा जा रहा है। वाना नाम की ये संस्था है जहां से ये न्यूज आ रहा है। अगर आप देखें तो ये ऑफिशियल लाइसेंस होल्ड करती है ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस के अंतर्गत। और इसलिए अगर आप देखें तो ये जब सरकार का नाम कोट कर रही है, रिजा नाम के जो व्यक्ति हैं, ये ईरान के पार्लियामेंट्री एनर्जी कमीशन है, उनका नाम कोट करते हुए न्यूज कहा जा रहा है, तो इसके गलत होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या ये न्यूज़ सच्चा है? क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो इस प्रकार का न्यूज़ अब तक कवर नहीं हो रहा है। पर दोस्तों अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, दोनों ही सऊदी अरेबिया भी और यूएस के लिए भी। मत भूलिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील साइन किया है और ये जो सबसे पहले नादरीन, इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया आ चुका है। सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर है कि कानून से धुआं निकाल दिया है, लिटरली धुआं निकाल। ये तो उनका कहना है इंडिया एक नया बायर बन के उभरा है ईरानियन क्रूड के लिए। और इसमें ईरान के पार्लियामेंट्री एनर्जी कमीशन के जो एक मेंबर है, सदस्य हैं रिजा सिफावंद, उनका नाम लिया गया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं कंफर्म करता हूं, भारत ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया तेहरान से कि हमें आपसे तेल खरीदना है। और उन्होंने कहा हम जानते हैं आपके ऊपर यूएन का सो कॉल्ड जो स्नैपबैक सैंक्शन है वो लगने वाला है। बोला सब ऐसी की तैसी हमें तेल चाहिए। अब दोस्तों यहां पे एग्जैक्ट वॉल्यूम डिस्क्लोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ लगता है कि पोटेंशियल इंपोर्ट्स 10 मिलियन बैरल्स एनुअली होंगे। 10 मिलियन बैरल क्या होगा 10 मिलियन बैरल में? खैर दोस्तों यहां पे कहानी में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। आगे देखिए जरा, यहाँ पे कुछ ऑफिशियल डेटा ईरानियन मीडिया ने कोट किया है कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ऑफिशियल डेटा है, न्यू दिल्ली ने $111 मिलियन का क्रूड ऑयल शिप किया है ईरान से। और अगर आप देखें तो उन्होंने कहा जनवरी और जुलाई 2025 के बीच में ईरान का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 94 मिलियन का भारत ने इंपोर्ट कराया है। और अगर रिफाइंड प्रोडक्ट इंपोर्ट्स देखें तो 205 मिलियन का ये हुआ है। अब दोस्तों मैंने स्वयं ये नंबर्स ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अपने पास जो डेटा लास्ट है वो अगर आप देखें तो ये 2024-2025 का है। यूएस मिलियन डॉलर में जीरो आ रहा है वैल्यू, लेकिन इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी तो आपको आता हुआ दिख रहा है। यहां बात हो रही है पेट्रोलियम ऑयल एंड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिटुमिनस मिनरल्स, क्रूड, इन सब की बात हो रही है। तो देखिए आया तो है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में कोई ऐसी बड़ी वृद्धि भी नहीं हुई है। लेकिन ये डेटा मत भूलिए, अगर आप देखें तो 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। तो यहां पे जो रिपोर्ट आ रहा है वो कह रहा है कि जून में भारत ने खरीदा है, तो वो डेटा अब तक अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी भी यानी संभावना है जब ये डेटा अपडेटेड हमारे सामने आएगा तो शायद उसमें वो दिखेगा, क्योंकि बड़े ही कॉन्फिडेंटली वो ये बात कह रहे हैं। अब हिलाली साहब एक और बड़ी आम बात कि अमेरिका और भारत की भी एक है, जिस तरह भारतीय आर्मी चीफ ने आज कहा कि एक बार फिर से इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दों के जो ठिकाने खत्म करे। अमेरिका और भारत की जबान में कोई फर्क नहीं है। अमेरिका भी हमेशा डूमोर का मुतालबा करते हुए यही अल्फाज पाकिस्तान के साथ दोहराता है। और जब खासकर जब दो ममालिक दोनों एटमी ताकतें हों तो क्या कोई मुल्क अफोर्ड कर सकता है एटमी ताकत होते हुए जंगों की धमकियां देना? म्यूचुअल असिस्टेंस की ट्रीटी है, ये एसेंशियली इजराइल के साथ साथ ईरान के खिलाफ है। इजराइल तो फिर भी सेकेंडरी है, उतना नहीं है, लेकिन ईरान मेन थ्रेट है सऊदी के लिए। तो क्या भारत उसको भी मैसेज दे रहा है कि अगर आप सऊदी पाकिस्तान रिश्ते बढ़ेंगे तो हम भी ईरान के साथ रिश्ते सुधारेंगे? दूसरी तरफ क्या ये ट्रंप के लिए मैसेज है कि अब आपके पास हमारे ऊपर कोई लिवर्स ही नहीं है, जब आप 50% टैरिफ लगा रहे हैं तो इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? ऑलरेडी आप सैंक्शन लगा सकते हैं, जो लगाना है लगा के देखिए, आपके यूनिलैटरल सैंक्शंस को हम नहीं मानने वाले। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार जरा इस न्यूज में क्या है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इसी प्रकार के न्यूज का पुष्टिकरण चीनी मीडिया से भी आ रहा है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। हाँ नैरेटिव थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इंडिया कुछ इस प्रकार से ईरान वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात कर रहा है, इंपोर्ट कर सकता है। और कुछ इसी तरफ यहाँ पर भी बात की जा रही है, इसी की तरफ बताया भी जा रहा है कि ईरान से ऑयल आना शुरू हो रहा है। दोस्तों यहाँ हारून साहब, जो अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए जो बहरी बेड़े मशरिक वस्ता में ये जो मूव किए हैं और धमकी दी है कि जो भी अब ये तेल खरीदेगा उसको भी सजा का सामना करना पड़ेगा। ईरान अब चाइना भी इससे तेल लेता है, इंडिया भी लेता है। अब चाइना का हमें पता है कि अमेरिका के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं, सी पैक को भी लेकर जो अमेरिका को एक नजर नहीं भाता। चाइना तो नहीं सुनेगा अमेरिका की। आपको लगता है कि इंडिया जो है ना वो अपने ताल्लुकात अमेरिका की बात खराब कर लेगा? ऐसी बात नहीं है, इंडिया ने ऐसा शायद रिक्वेस्ट किया है, ऐसा पश्चिमी मीडिया में आया था, ब्लूमबर्ग में आया था, फिर बाकी मीडिया ने कवर किया था कि इंडिया ने साफ साफ कहा कि देखो तुम्हें अगर चाहते हो तुम हम रूसी तेल लेना बंद करें तो तुम ईरान और वेनेजुएला का तेल खोल दो।
तो यहां पे ये एक नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया ईरानियन ऑयल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसे रशियन ऑयल बंद करना है, तो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, तो इसलिए यूएस के ब्लेसिंग से इंडिया ईरानियन ऑयल खरीद रहा होगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अभी रिसेंटली देखे तो आप देख सकते हैं कि चाबहार पोर्ट के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हैं। तो जहां पे ईरान के ऊपर अमेरिका स्क्रू टाइट कर रहा है, उस वक्त ये सोचना कि अमेरिका कहेगा हाँ ईरान से तेल खरीद लो, हम तुम पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे, ये तो होने से रहा जब वो चाबहार पोर्ट तक को नहीं बख्श रहा है। तो अगर ये सच है तो इसका मतलब है ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन क्यों इसको अगर आप देखें तो चाइना रशिया इतना अपोज कर रहे हैं, एक बार वो भी हम जरा जानेंगे। तो 10 मिलियन बैरल के लिए हम चाइना सीक्रेटली ईरान से तेल लेता है, क्या हम कुछ उस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं? अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, धमकियां तो मिल रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये धमकियां शाजिया क्यों और कैसे आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं 3 एग्रीमेंट्स हैं जो इन्होंने साइन किया है हिंदुस्तान ने। 2 है अमेरिकनों के साथ, एक है ईरान के साथ और एक है अफगानिस्तान के साथ। कि अब मूडी पकड़ा गया है। पहले तो मूडी एक मर्डरर था जो मुसलमानों को मारता था, और अब वो एक चोर भी निकला है। सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के टेलीविजन के जरिए चूरन बेचा जा रहा है, ट्रक की बत्ती है, झूठ बोला जा रहा है, और वो ये है कि जनाब सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस का मुआहिदा हो चुका है। अब आप देखते जाएं जी, अब बस बेफिक्र रहें। मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये तो मसला ही नहीं है, ये $200-250 अरब डॉलर अब तो ये घर की खेती है। ये आप देखिएगा सऊदी अरब और ये कतर ये बोरियां भर भर कर लेकर आएंगे और इधर डॉलर की रेल पेल हो जाएगी। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के 78 साल तारीख का कर्जा है ना, ये क्या भूल जाएं, बस ये कर्जा तो ये कल परसों आ जाएंगे। यानी शेख आएंगे बोरियां भर के अशराफियां लेकर और आकर बोरियां देंगे और इधर शहबाज साहब बोरियां उठाएंगे और कहेंगे ये ले कर्जा, ये ले कर्जा। बाबूराव की फिल्म आपने देखी थी ना, जब वो चोरी करने जाता है, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन भारत वो जब चोरी करने जाता है राजू के साथ और शाम के साथ, तो बाहर खड़े होकर पहले अपने उन जिनसे कर्जा उठाया हुआ उन्हें बुला लेता है, कहता है कल इतने बजे आना, सबको कर्जा दूंगा, सबके पैसे वापस दूंगा। तो ऐसी एक पिक्चर पाकिस्तान का मीडिया पेंट कर रहा है कि चूंकि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस मुआहिदा हो चुका है, डिफेंस पैक्ट हो चुका है, लिहाजा आप भूल जाएं, अब दौलत यानी ये भूल जाएं इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आने। ये झूठ है ना, ये बिल्कुल फ्रॉड है। हमारी पाकिस्तान से अभी उसे रास्ता नहीं मिल रहा, हमारी पेशकश के बावजूद वो हमसे ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं मालूम वो क्या करेंगे। इस मामले में अमेरिकी डिक्टेशन कबूल कर लेते हैं तो ये तो इतनी बड़ी पसपाई होगी कि जिसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा ख्याल है अच्छा नहीं करेंगे, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। और सुपर पावर दुनिया में इसी तरह नाकाम हुई। हमारे सामने सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था, वो सिर्फ रूस रह गया, हमारे एक सुपर। इन अदर वर्ड्स, जब हम आपके सिविलियन यूज के लिए इनरिच्ड यूरेनियम आपको देंगे तो आप अपने इंडिजिनस यूरेनियम के साथ 25 और बम बना सकते हैं। साथ साथ अमेरिका ने हिंदुस्तान को एक इंप्रेशन दिया है कि अगर एक क्विक ब्रीफ इंडिया प्रोवोक्ड वॉर हो और उसकी प्लानिंग ठीक हो और इंडिया की जो फोर्स सुपीरियरिटी है वो इस्तेमाल हो ठीक तरीके से, तो जब तक पाकिस्तान माने हमारा रिएक्शन जो है, जब तक हम बम के लिए जाएंगे या कुछ और करेंगे, उस वक्त तक कंट्रोल आ जाएगी। मतलब यह है इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमेरिका जो है घेर के कहेगा नहीं, पाकिस्तान